बात कुछ ऐसी है कि भगवान का 125वां जन्मोत्सव था, यानी कि जन्माष्टमी। ठाकुर जी 125 वर्ष के हुए। तो जैसे ही ठाकुर जी 125 वर्ष के हुए तो देवताओं ने, देवता पधारे, ऋषिगण पधारे, सब पधारे। सब पधार करके ठाकुर जी का मंगला शासन करने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर के ठाकुर जी के चरणों में एक प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ठाकुर जी से कहते हैं, भूमि के भार को दूर करने के लिए हे नाथ आप यहां पर अवतार लेकर के पधारे। हमने ही प्रार्थना की थी आपसे, लेकिन प्रभु अब हमें लगता है कि अब भार हल्का हो चुका है भूमि का। आप जिस क्रिया के लिए भूमि पर आए थे वो कार्य अब हो चुका है। अब आप वापस वैकुंठ को चलिए, अपनी लीला पूर्ण कीजिए। भगवान बोले कि अब कैसे जाऊं मैं? धर्म की स्थापना मैंने की, इतने सारे वैष्णव धर्मों की स्थापना मैंने की, भक्ति पथ की स्थापना मैंने की, भागवत धर्म की स्थापना मैंने की। यदि मैं इन सब स्थापित स्थापनाओं को स्थापित करके यहां से चला जाऊंगा तो मेरे बाद इनकी रक्षा कौन करेगा? धर्म किसके सहारे रहेगा? वैष्णव धर्म किसके सहारे रहेगा? मैंने जो जो भाव यहां पर विद्यमान किए उनको कौन पालन पोषण करेगा उनका? संस्था बना करके संस्थापक ही चला जाए तो फिर संस्था किसके सहारे चलेगी? तो यहां पर ब्रह्मा जी ने इतनी अच्छी बात कही भगवान को, हे प्रभु आप चिंता मत करो, आपका जो चरित्र है ना, वो चरित्र ही आपका रूप धारण करके प्रत्येक मानव की रक्षा करेगा। मतलब यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपकी जो कथा है ना, उस कथा को श्रवण करके, आपके नाम का कीर्तन करके मानव अपनी रक्षा कर लेगा। अब आपकी जरूरत नहीं है। अब आने वाले कलयुग में इतने लोग हो जाएंगे प्रभु। ब्रह्मा जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। यदि विश्वास करो, आज यदि भगवान होते, वास्तव में होते, क्या हम वैल्यू करते उनकी? बिल्कुल नहीं करते। हमारे लाल जी कमरे में विराजमान है, दर्शन करने आना आप। ये तो चलो फिर भी किसी ना किसी रूप से रह लेते हैं। यदि वास्तव में चलने फिरने वाले लाल जी होते हमारे, तो ऐसे कमरा में 4 घंटा छोड़ के मैं कथा कह पाता? नहीं कह पाता। बड़ा कठिन है ठाकुर जी की सेवा। पहले खुद नहाओ, फिर इनको नहलाओ, भोजन करो, बाद में पहले भोजन बनाओ, भोजन बनाओ, फिर उसको बना करके इनका पहले भोग लगाओ, फिर उसको पाओ। अच्छा, एक नियम और है वैष्णव धर्म का, आपको बताएं। यदि भोजन में नमक कम है, नींबू कम है, मिर्च कम है, कुछ भी सामग्री कम ज्यादा है, आप उसको कम ज्यादा कर नहीं सकते भोग लगने के बाद। ये भोग का अपमान माना जाता है। मान लीजिए आप दाल खा रहे हो, दाल में था नमक कम और आपने ऊपर से नमक डाल दिया, दाल मिला ली, तो भोग का अपमान हो जाएगा। ठाकुर जी क्या कहेंगे? अच्छा बेटे, हमको तो बिना नमक की खिला दी तुमने, और खुद बढ़िया ऊपर से नमक नींबू निचोड़ के चटपटी बना के खा रहे हो उसको। भोग का स्वरूप ऐसा होता है। तो ठाकुर जी की सेवा बड़ी कठिन है, साधारण नहीं है। आज यदि भगवान वास्तव में हमारे घर में आ जाएं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, तो बढ़िया लगेगा। कलयुग के लोगों की मनस्थिति ऐसी, इसलिए बता रहा हूं। 1 महीना बाद हमको लगेगा ठाकुर जी वैकुंठ में कब जाओगे, कुछ दिन घूमे आओ, वहां पे भी कुछ दिन हुआ हो। बहुत कठिन है सेवा। बद्रीनाथ में भगवान तपस्या कर रहे हैं। वहां पर एक परंपरा
को ही अधिकार है ठाकुर जी के स्पर्श करने का, सबको अधिकार नहीं है। यहां तक कि पहाड़ी ब्राह्मण जो वहां पर वेद पाठ करते हैं, जो वहां पर यज्ञाचार्य हैं, जो वहां पर पुराणाचार्य हैं, उनको भी केवल वेद पाठ सुनाने का अधिकार है, स्पर्श का अधिकार उनको भी नहीं है। क्यों? बोले भगवान कहते हैं मैं यहां पर तपस्या में बैठा हूं, और तपस्या का मतलब त्रातक समाधि, यानी त्रातक समाधि का मतलब होता है कि अपने देह की भी सुध बुध खो जाना। ये समाधि हमारी केवल नींद में ही लगती है, उसके अलावा कहीं नहीं लगती। त्रातक समाधि हमारी लगती है तो मुंह खुला है, आंख टेढ़ी हो रही है, कहां पड़े हैं कुछ पता नहीं होता, बस करवट बदलते समय पेट को उठा के दूसरी तरफ रख देते हैं, इस प्रकार करवट लिए जाते हैं। ऐसी त्रातक समाधि श्री बद्रीनाथ भगवान समाधिस्थ बैठे, और उस समय उनके अंग का प्रोक्षण करना, उनको तिलक आदि लगाना, जो उनके नित्य नियम हैं, ऐसे नियमों को करने के लिए कोई साधारण व्यक्ति का प्रवेश भीतर नहीं है। पूर्ण वैष्णव ब्रह्मचारी, ब्याह करने वाले वहां उनकी सेवा नहीं कर सकते। बोले क्यों? ब्याह करने वाला सेवा करने आएगा तो 6 महीना यहां पर जब रहेगा, बीच में कहीं बहू की याद आ गई तो, कहीं उसको अपने बेटा की याद आ गई तो, और कुछ भी नहीं तो पत्र लिखने में या फिर फोन पर बात करने में विलंब हो गया और मेरी सेवा भूल गया तो, वहां तो ठाकुर जी तपस्या के रूप में बैठे हैं, उनकी सेवा में किंचित मात्र भी कोई अपराध होना नहीं चाहिए, क्योंकि तपस्या में बैठे हैं। यदि कोई अपराध बना तो उनकी तपस्या में विघ्न आएगा, उनको कष्ट होगा। यहां तक कि ये तक नियम है कि जो वहां पर ठाकुर जी की सेवा में जो पुजारी रहते हैं, वो केवल बामन द्वादशी के दिन ही गंगा जी पार करते हैं, नहीं तो बद्रीनाथ मंदिर से दूर जाते भी नहीं है वो। और 16 तारीख को जिस दिन वहां कपाट बंद होंगे, उस दिन ठाकुर जी की सेवा की सारी सामग्री सामने रखी जाएगी, कपाट बंद रहेंगे, दिए जलाए जाएंगे, और श्री नारद जी महाराज, उनकी भी मूर्ति वहां विराजमान है, उस मूर्ति को पुजारी जी अपने सामने बिठाएंगे और एक एक सेवा की सामग्री नारद जी को बताएंगे। यहाँ चंदन रखा है, यहाँ पर दीपक रखा है, यहाँ ठाकुर जी के अंग का ये केसर रखा है, यहाँ पर ये रखा है, यहाँ पर ये रखा है, ये रखा है। पूरी सेवा करके और फिर गर्भगृह की चाबी नारद जी के सामने पधरा करके, एक चाबी बाहर रहती है, एक चाबी भीतर, नारद जी के आगे देके सेवा नारद जी को सौंप करके तब कपाट बंद करके वहां से जाते हैं, और फिर 6 महीना नारद जी सेवा करते हैं बद्रीनाथ भगवान की। तो कहने का अभिप्राय, कलयुग के लोगों में इतनी श्रद्धा नहीं कि वे भगवान के मूल्य को समझ सकें। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप अब चलो, अब समय हो गया जाने का। आप जिन मानवों की चिंता कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी कथा, आपका कीर्तन उनका कल्याण कर देगा। भगवान कहने लगे हम चले तो चलेंगे, लेकिन एक काम रह गया है, उसको करके चलेंगे। बोले क्या? मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये जो यदुवंश है इसे साथ लेकर के आऊंगा, और इनको साथ लाने के लिए मुझे कोई तो कारण ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, 2 बात हैं यदुवंश के संहार के पीछे, 2 कारण, ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण तो ये, भगवान ये कहते हैं कि भाई देखो मैं हूं ईश्वर, और ये यदुवंश सब मेरे ही वंश में हैं, इनको बिना श्रम किए खूब धन मिल गया, वैभव मिल गया, खूब यश मिल गया, खूब मान प्रतिष्ठा, सब कुछ मिल गई है मेरी वजह से। यदि मैं चला गया, मतलब इनके ऊपर नियंत्रण करने वाला मैं यदि चला गया, तो मिले हुए वैभव का दुरुपयोग करेंगे ये लोग। रूप
यौवन, संपत्ति, कम उम्र, ऊंची गद्दी और अविवेक, ये पतन के कारण होते हैं। पहला रूप, सुंदर रूप यदि किसी के पास है, यौवन, खूब सुंदर शरीर, छरेरा बदन है उसका, संपत्ति, बहुत धन है, कम आयु है और बहुत ऊंची मान प्रतिष्ठा गद्दी प्राप्त हो गई है, लेकिन विवेक नहीं है, सत्संग जीवन में नहीं है, तो ये पांचों चीजें उसका पतन कर देंगी। भगवान कहते हैं यदुवंशियों के पास सब कुछ है लेकिन सत्संग नहीं करते। क्यों? इनको लगता है कि भगवान तो हमारे घर के हैं, तो सत्संग क्या करना। इसलिए यदि इन यदुवंशियों को मैं छोड़ करके गया तो पृथ्वी का सबसे बड़े भार यही बन जाएंगे, इसलिए इनका कल्याण तो मुझे करना पड़ेगा। तो फिर वो पूरी कथा आती है कि भगवान के पुत्र शाम्ब के साड़ी पहना करके उसके पेट में पोटला बांध करके ले करके गए। संतों के पास जाकर के, और संतों के परीक्षा के लिए सबने पूछा कि नई नवेली बहू आई है, पेट से है, बताओ इसके गर्भ से लाला होगा या लाली। संतों ने नेत्र बंद करके देखा, बोले अच्छा, भगवान के पुत्र शाम को साड़ी पहना के लिए आए हमारे परीक्षण के लिए। भगवान के पुत्रों तो कुछ भी करोगे, जाओ हम श्राप देते हैं, इसके पेट से एक लोह पिंड जन्म लेगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का नाश करेगा। श्राप लग गया। अब श्राप लगते ही सारे यदुवंशी पहुंचे स्वधर्मा सभा, भगवान की सभा में, और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठे, हमारी रक्षा करो भैरव। मानव का यह स्वभाव है, जब विपत्ति आती है तभी ठाकुर जी का स्मरण करता है। भगवान इतने दिन से समझा रहे थे इन यदुवंशियों को, तुम्हारे पास रूप है, यौवन है, संपत्ति है, लेकिन इन सब को होने के बाद भी मैं तुम्हारे कुल का हूं, भगवान हूं। ये सब होने के बाद भी संतों का अपमान कभी मत करना। यदि संतों का अपमान करोगे तो भगवान होके भी मैं तुमको बचा नहीं पाऊंगा। आज समस्त यदुवंश बैठा है और सब केवल भगवान को देख रहे हैं, चिंता हो रही है सबको कि प्रभु बचाओ हमको। भगवान कहते हैं जब समझा रहा था तब तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी। अब आज जब सब बिगड़ गया है, हम शापित हो गए हैं, तो मुझसे कह रहे हो कि हमको बचाओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस कथा में। भगवान समस्त यदुवंशियों के मध्य में बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्या करूं, आज मैं भगवान होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कोई रो रहा है, कोई विलक रहा है, कोई हाथ जोड़ के पड़ा है, कोई पस्त पड़ा है, सब चरणों में पड़े हैं। ठाकुर जी आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं, हमको इस श्राप से बचा लीजिए। भगवान तभी कहते हैं एक उपाय है यदि करो तो। बोले क्या? बोले हमारी द्वारिका नगरी समुद्र के बीच में है, समुद्र पार करके जब जाएंगे तो वहां प्रभाषित क्षेत्र है। प्रभाषित क्षेत्र में भगवान शिव का एक मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। सौराष्ट्र में जो सोमनाथ मंदिर है, ये भगवान शिव का वो मंदिर है जो श्रापों को दूर करते हैं। यदुवंशी कहने लगे श्रापों को दूर करने वाले शंकर जी, मतलब कैसे? बोले कि एक बार चंद्रमा को श्राप दे दिया चंद्रमा के ससुर जी ने। दक्ष प्रजापति ने अपनी 16 पुत्रियों का ब्याह किया चंद्रमा के साथ। ये नक्षत्र सुने होंगे ना, ये दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियां, उनका ब्याह हुआ चंद्रमा के साथ। लेकिन चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय है रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र।
तो बाकी की कन्याओं ने जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी कि हमारे पति जो चंद्रमा हैं जिनसे आपने हमारा ब्याह किया वो केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते। तो दक्ष ने श्राप दे दिया, बोले कि तुम केवल एक बेटी से प्रेम करते हो, बाकियों को कष्ट देते हो, मैं श्राप देता हूं तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ, तुम अपने रूप से क्षीण हो जाओ। चंद्रमा कहने लगे मुझे ये श्राप मिला इसका मुझे दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि कष्ट आपकी बेटियों को ही होगा। मैं जिस दिन अदृश्य हो जाऊंगा उस दिन आपकी बेटियां विधवा हो जाएंगी, और एक नहीं सारी बेटियां विधवा होंगी। दक्ष बोले मैंने ये तो सोचा ही नहीं, अब क्या करें। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को कहा कि तुम समुद्र के किनारे सौराष्ट्र में शंकर जी की अर्चना करो, शंकर जी की प्रार्थना करो, ब्राह्मणों को खूब दान देना, वहां शंकर जी यदि तुमसे प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारा श्राप वरदान में परिणत हो सकता है। तब चंद्रमा ने आकर के भगवान शिव का यजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया। तब सोमेश्वर महादेव सोमनाथ भगवान ने उसको आशीष दिया कि 15 दिन तक तो ससुर जी का श्राप लगेगा तुमको, तुम हर दिन छोटे होते चले जाओगे, एक दिन अदृश्य हो जाओगे, लेकिन जिस दिन अदृश्य होगे उसके अगले दिन मेरा वरदान तुमको मिलेगा, तुम फिर से अपने रूप में आने लग जाओगे, और अगले 15वें दिन यानी कि पूर्णिमा को तुम अपने पूर्ण आकार में आ जाओगे। तो 15 दिन तुम रहोगे वरदान में और 15 दिन रहोगे श्राप में। जाओ। तो भगवान कृष्ण ये कथा सुना रहे हैं यदुवंशियों को, भैया यही उपाय है, हम लोग जाएंगे वहां शंकर जी का यजन करेंगे और ब्राह्मणों को खूब सारा दान देंगे। बोले दान करने से क्या होता है? बोले ब्राह्मणों को दान करने से, बोले जिस प्रकार बीच नदी में फंस जाए कोई, बीच नदी के भंवर में यदि फंस जाए, उस समय लकड़ी का कोई भाग मिल जाए या नाव मिल जाए तो उसी से पार हुआ जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े संकट में फंस जाए तो उस समय ब्राह्मण ही नौका का काम करते हैं। ये ब्राह्मण ही नौका के समान है। जीवन की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूं। जब मेरे जीवन की पहली कथा हुई 2015 में, उस समय किसी कारणवश, मैं केवल 18 वर्ष का था, कारणवश 18 वर्ष का नहीं था, एक रोग हुआ था मुझे, और उसकी वजह से मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। 15 दिन एडमिट रहा। डॉक्टरों ने पिताजी को स्पष्ट मना कर दिया, आप अपने पुत्र से कथा मत करवाइएगा। पिताजी ने क्योंकि कहा कि भाई 15 दिन बाद कथा, इसको ठीक करो। उन्होंने कहा महाराज जी 9 महीने की दवाइयां चलेंगी, उससे पहले यदि आपने अपने पुत्र को कथा करवाई और व्यासपीठ पे इनको बिठाया। अच्छा, व्यास बन के कथा करना साधारण बात नहीं होती महाराज, लॉट्स ऑफ प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है एक व्यास के ऊपर। और चलो यहाँ तो एक पारिवारिक जैसी कथा है, ऋषिकेश, यहाँ पे कोई लोग ज्यादा फूल चट्टी आ भी नहीं सकते, इतना प्रचार भी नहीं है, इतना वो भी नहीं है, तो एक पारिवारिक कथा है, तो यहाँ तो लोग सीमित बैठे हैं। जो कथाएं होती हैं बाहर तो हजारों लोग बैठते हैं। उन हजारों लोगों का कंसंट्रेशन बना के रखना, विषय से बिल्कुल भी उतरना नहीं, विषय लेकर के कथा करना, और बहुत सारे प्रेशर होते हैं दिमाग पे। हर कथा में हर बार कुछ नवीन कहना, हर भाव को नए तरीके से समझाना, खूब अध्ययन स्वाध्याय करना, सब कुछ होता है। फिर भजन भी पुराने हो जाते हैं, हर 2-3 कथा में नए नए भजन भी लाने पड़ते हैं, लोगों को उससे आनंद आता है। तो ये सब प्रेशर होता है। बोले कि आप इतना प्रेशर इनके दिमाग पे देंगे तो इनका जीवन फिर खतरे में आ जाएगा, तो आप कथा मत करवाना इनसे। तो द्वारिका कथा के लिए ये हो चुका था कि भाई अब क्या करें, इतने लोगों को आमंत्रित किया, यश भैया भी आए थे, माता जी भी आई थी कथा में। तो
उस कथा के 15 दिन पूर्व ये निश्चित हो गया था कि इंद्रेश जी केवल वहां 10 मिनट बोला करेंगे मंच पे और फिर कथा पूरी ठाकुर जी किया करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं तो फिर सबको लगेगा पता नहीं क्या हुआ। दुनिया भर के संतों आमंत्रित हो रहे थे, 5000 के लगभग वहां लोग पहुंचे थे। तो फिर अंत में यही हुआ कि भाई ठीक है, इंद्रेश जी 10-15 मिनट बोल लिया करेंगे, फिर ये चले जाएंगे, आराम करेंगे, ठाकुर जी पूरी कथा करेंगे। लेकिन हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने पिताजी महाराज से निवेदन किया कि आप एक बार संतों के मध्य में अपनी बात रखो, क्योंकि मेरी कथा की जो तिथि थी ये सब संतों ने ही निकाली थी, वो विशेष रूप से रमन रीति वाले महाराज जी ने निकाली थी। तो जब उनके सामने जाके प्रस्ताव रखा तो सब ने कहा, बोले ठाकुर जी हम आपको एक बात कहें, वैसे तो आपको बताना कोई जरूरी नहीं, आप भागवत के वक्ता हैं, आप भागवत जीते हैं, आपको सब पता है ब्राह्मणों की महिमा कितनी है भागवत में। आप केवल एक कार्य कीजिए। बोले क्या? लाला की कथा में अभी 15 दिन है। बोले हाँ 15 दिन है। तो 1 सप्ताह अनुष्ठान श्रीमद् भागवत जी का अपने घर पे करिए, उसमें कथा मत करिए, केवल 108 ब्राह्मणों को अपने घर के हॉल में बिठा करके भागवत का पाठ करवाइए। 108 ब्राह्मण बैठ करके आपके पुत्र का नाम लेकर के, उसके नाम का संकल्प लेकर के जब भागवत जी का पाठ करेंगे, आप देखिएगा आपके पुत्र को आज क्या आगामी कितने वर्षों तक कोई रोग आदि व्याधि स्पर्श नहीं कर पाएगी। पहले दिन में तिलक करने के लिए गया तो 4 ब्राह्मणों को तिलक करने के बाद ही बेहोशी आने लगी, ऐसी स्थिति हुई और 108 ब्राह्मण बैठे थे। धीरे 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 करके करते सबको प्रणाम किया और सबसे प्रार्थना की कि भागवत जी की सेवा के लिए आपको आमंत्रित किया है कि मैं भागवत की सेवा कर सकूं, इस योग्य बन जाऊं, ऐसा आशीर्वाद आप सभी ब्राह्मण मुझे दीजिए। आप विश्वास मानेंगे 7वें दिन जब पाठ पूरा हुआ और सभी ब्राह्मणों को यथा उचित दक्षिणा प्रदान की गई, 108 ब्राह्मणों ने दोनों भुजाओं से जब आशीष दिया, आज 6 वर्ष हो गए कथा करते हुए, कोई आदि व्याधि किसी प्रकार, छोटे मोटे रोग तो आते रहते हैं लेकिन सर्व सुख है, उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। भगवान यहां कह रहे हैं कि भयंकर विपत्ति जीवन में आती है, उस समय ब्राह्मण नौका का रूप धारण करके आता है, उस नौका में चढ़ जाओ, विपत्ति दूर हो जाएगी। तेषु दानेषु पात्रेषु, दान का पात्र कौन है? बोले पात्र को दान करो। पात्र कौन है? केवल ब्राह्मण पात्र है। श्रद्धयो, कैसे दान करो? बोले श्रद्धा से करो, अश्रद्धा से नहीं। श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते, गीता में भगवान कहते हैं यदि आपने किसी को दक्षिणा दी, 100 रुपया भी दे रहे हो, अरे 100 की जो छोड़ो, 10 रुपया भी किसी ब्राह्मण को दे रहे हो ना, वो भी अश्रद्धा से दे रहे हो तो 10 रुपया भी लगेगा नहीं। और श्रद्धा से 1 रुपया भी दान किया जाए तो वो भी कोटि करोड़ों के समान है। तेषु दानानि पात्रेषु, ब्राह्मणों को दान करेंगे, भगवान कह रहे हैं सब यदुवंशियों से। और कैसे करेंगे? बोले बहुत श्रद्धा से करेंगे, खूब प्रेम से करेंगे। ब्रजीनानि तम तरिष्यामो दानैनो भिर्मा। हो सकता है कि हम इस भवाटवी से बच जाएं, जो श्राप हमको लगा है हम इससे मुक्त हो जाएं। सारे यदुवंशी खुश हो गए, बोले हाँ आपने बहुत बढ़िया उचित बताया। अरे महाराज अब जल्दी तैयारी करो, जल्दी चलते हैं, सौराष्ट्र चलेंगे, शंकर जी की अर्चना करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, हमारा श्राप दूर होना चाहिए बस। भगवान बोले चलो अब सब लोग जाओ अपने अपने घर, तैयारियां करो जाकर के। सारे यदुवंशी चले गए, लेकिन एक कोने में बैठा उद्धव और घूर रहा है भगवान को।
यहां पर शब्द क्या लिखा है? नित्यम कृष्ण मनुव्रत। ध्रुव जी की स्थिति कैसी है? बोले ध्रुव जी कोने में बैठते हैं और बिना पलक झपकाए हुए कन्हैया को देखते रहते हैं। ठाकुर जी के नेत्र कैसे चल रहे हैं, ठाकुर जी के होठ कैसे घूम रहे हैं, ठाकुर जी की मुखाकृति क्या कह रही है, हाथ कैसे उठ रहा है, नीचे कैसे जा रहा है, उठ कैसे रहे हैं, बैठ कैसे रहे हैं, लेटे कैसे हैं, एक एक छवि का दर्शन करते हैं श्री उद्धव जी महाराज। अच्छा एक बात बताएं, जब आप किसी को निरंतर इस प्रकार देखते रहते हो तो उसकी स्थिति का अनुभव होने लग जाता है। उसको कब क्रोध आ रहा है, वो कब प्रेम से बात करेगा, कब शांत मुद्रा में है, कब प्रसन्न मुद्रा में, आपको पता चल जाता है। जैसे कई बार बेटा कोई गलती कर दे और पिता के पास जा रहा हो और माँ को पता हो कि पिता का मूड ठीक नहीं, वो पहले ही बेटा को रोकती, अभी मत जा, उनसे बात मत कर। बोले क्यों? अभी मूड ठीक नहीं लग रहा उनका मुझे, कल जब सुबह नाश्ता कर लेंगे ना तब बात करियो। क्योंकि उसको पत्नी को पता है कि मेरे पति का मूड कब ठीक होता है। जैसे हम बालक हैं, हम जब स्कूल नहीं जाना होता था तो मम्मी को कैसे मनाऊं? तो मम्मी भोजन करने के बाद में रात्रि में शयन से पहले, भोजन करने के बाद और सोने से पहले के बीच का जो समय है, इसमें हमारी माताजी होती थी आलस में, और उस समय उनसे जो कह दो वो सबकी हाँ बोल देती थी। उस समय जाते थे, मम्मी हाँ कल स्कूल नहीं जाना, तो कहती 2-3 बार, क्यों नहीं जाना? पड़ेगा नहीं तो रिक्शा चलाएगा, फिर तांगा चलाना पड़ेगा, टेम्पू चलाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं तो अच्छा ठीक है ना परसों चला जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? अरे वो इंग्लिश का होमवर्क पूरा नहीं हुआ, फिर मैम मेरे को मारेगी। अब आपके बेटे को कोई मारे अच्छा लगता है आपको? ऐसे करके थोड़ी चुपड़ी हुई बातें करते तो फिर माँ बोलती अच्छा ठीक है परसों जाएगा ना? बोले हाँ जाऊंगा। कल की छुट्टी कर लूं? बोले कर ले, हो जाती छुट्टी। तो व्यक्ति का जब बहुत आप अनुसरण करते हैं, बार बार उसके मुखाकृति को देखते हैं, उसके नयन नक्शों को देखते हैं, तो आपको उसका अनुभव होने लग जाता है कि ये कहां तक कहें, कोई झूठ बोलता है ना और उसका आप बार बार दर्शन करते रहते हो और वो झूठ बोल रहा है तो उसका झूठ भी समझ आ जाता है। आप तब तो कुछ नहीं कहते, बोले देखो झूठ बोल रहा है सबके आगे, आपको अंदर से पता होता है कि जरूर कोई बात है। अब ट्विस्ट क्या है इस कथा में सुनो। उद्धव जी महाराज उठ के नहीं गए, सारे यदुवंशी चले गए, भगवान बैठे। भगवान बोले उद्धव तुम क्यों नहीं गए? कितनी शोक की बात है ना, हमारे यदुवंश को श्राप लग गया। अब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे तो बताना ही पड़ेगा कोई ना कोई उपाय। उद्धव जी महाराज उठ करके जाते हैं और भगवान से कहते हैं, बोले कि आपको ब्रजवासियों ने चोर कहा, लेकिन उनको झूठा भी कहना चाहिए था। आपसे बड़ा झूठा नहीं है दुनिया में कोई। मजाक में कह रहे हैं, विनोद में कह रहे हैं। भगवान बोले ऐसा क्यों बोलते हो भाई? पत्थर की नारी, उसको श्राप लगा वो पत्थर बन जाए। केवल आपकी चरण के रज के कण उस पर पड़ गए, तुरंत सुंदरी बनकर के प्रकट हो गई। जो क्षमता आपके चरण की रज के कण में है, वो क्षमता इतनी है कि किसी के श्राप को वो दूर कर सकती है। और यहां पे आप पूरी रामायण बांच रहे थे 1 घंटे से, वहां जाएंगे सौराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, उससे हमारा श्राप दूर होगा। आप यदि भ्रगुटी टेढ़ी कर दो ना तो सबके श्राप दूर हो जाएं, और यहां पे आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं सुना रहे हो। और रही बात
तुम मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये जितने भी श्राप हैं, जितने भी सूतक पातक, ये सब कुछ हैं, ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई स्थानों पर लगते हैं, लेकिन द्वारिका को विश्वकर्मा ने बनाया। यहां पे कोई श्राप नहीं लगता किसी को।